वास्तव में हम लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के चलते हैं। 5 मिनट में कस्टमर को ऑर्डर देना होता है। बेवजह ही हम लोगों पे कुछ ब्लेम हो जाता है कि आपने कुछ ऑर्डर नहीं पहुंचाया, कुछ मिसिंग हो गया। 10 बजे तक चाहे कोहरा गिरे चाहे जो कुछ हो, फिर 10:30 बजे तक करना ही करना है, क्योंकि नहीं तो फिर मान लो 300 रुपये बना, अब 200 रुपये इंसेंटिव, तो ये लालच लगता है कि 500 रुपये हमारे हो जाएंगे। और रही बात पे आउट की मिनिमम पे आउट 12 रुपये है हमारा। राइडर ये 12 रुपये में अपनी जान हथेली पे लेकर रोड पर टहल रहा है, तो कंपनी ने मेरी आईडी बंद करा दी, मेरा पैसा भी काट लिया। आप सोचिए, इतनी ठंडी में कोई रजाई में से निकलना नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई निकल करके ऑर्डर देने जा रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो उसकी कोई मजबूरी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्राइम, जनता का मंच, जनता की आवाज़। हम इस समय ब्लिंकिट स्टोर के पास में हैं। अभी हाल ही में संसद में जब मुद्दा उठा, आपके सांसद राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया कि जो गिग्स वर्कर हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। एक तो जो जल्दी करने की जो डिलीवरी होती है, उसको अपनी जो एक तरीके से अगर कहा जाए मौत को हाथ में लगकर डिलीवरी करते हैं, और जल्दी पहुंचाने की जो होड़ लगी है वो होती है, और उसको जल्दी पहुंचाना भी होता है। और उसके बाद में जो उनको रकम मिलती है वो बहुत ही छोटी रकम होती है, 10, 15, 20, 25 रुपये मिलते हैं, और उसमें अपनी जो जान है उसको हथेली पर लेकर घूमना होता है। और बाइक से है चलते हैं, उसको पता नहीं रोड पे कहीं कोई हादसे होते हैं, और तेज़ चलने की वजह हादसे होते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि स्लो ड्राइविंग करनी चाहिए, धीरे चलना चाहिए, और एक तरफ जो ये गिग्स वर्कर्स हैं इनको कंपनियां जो हैं उत्साहित करती हैं कि आप तेज़ चलाइए, जल्दी डिलीवरी करिए, 5 मिनट डिलीवरी करिए, 2 मिनट में डिलीवरी करिए। मेरे साथ में लोग हैं, गिग्स वर्कर हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से वो काम करते हैं और कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। सर्दी इतनी तेज़ है, जब लोग रजाई से निकलने के लिए बाहर नहीं आते हैं, उस समय ये लोग डिलीवरी करते हैं और फास्ट डिलीवरी करते हैं। मेरे साथ में लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भैया राहुल पाल। भैया क्या आप गिग्स वर्कर हैं, संसद में मुद्दा उठाया गया आप लोग के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पहली बात तो हमें बहुत खुशी हुई कि किसी ने हमारे बारे में आवाज़ उठाई, हमारे बारे में सोचा। तो ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ भीड़ लगी हुई काफ़ी सारी, हम लोग ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहते हैं दिन भर। हम लोग अपनी जान हथेली पर, जैसा कि आपने कहा कि वास्तव में हम लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के चलते हैं। 5 मिनट में कस्टमर को ऑर्डर देना होता है। ऐसे में किसी को तो हमारे बारे में सोचना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, और कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए इस चीज़ के लिए। और भी हमारे साथी हैं बाकी। आप परेशानियाँ क्या परेशानियाँ आती हैं? परेशानियाँ होती हैं कि कई बार होता है कि ट्रैफिक होता है, कई बार होता है कि हमें कस्टमर से और अंदर से प्रेशर होता है कि काम करना है, जल्दी जाना है। और कई बार क्या होता है कि बेवजह ही हम लोगों पे कुछ ब्लेम हो जाता है कि आपने कुछ ऑर्डर नहीं पहुंचाया, कुछ मिसिंग हो गया, उसकी भी। और हाँ, इस बात को भी लेकर कहा गया कि ऑर्डर पहुंचाने के बाद में भी कोई लोग बोल देते हैं कि ऑर्डर नहीं आया है, तब भी आपको उसका एमडी फिर वो आपको फिर उसका जो चार्ज होता है वो देना पड़ता है। हाँ, हमें हमारी जेब से ही जाता है। और ऐसे में हम काफ़ी परेशान, दिन भर में 300-400 500 का काम करने वाले, कुछ ऑफर लग जाता है तो दिन भर की दिहाड़ी चल जाती। बाकी तो हम लोग ऐसे ही रिक्स ले रहे हैं। कुछ उसमें तो ये हो जाता हो, कमाया पूरे दिन जितना, उससे ज़्यादा पता लगे 1-2 केस ऐसे हो गए तो चला गया। जी, क्या नाम है? पद्मकांत। क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपके लिए? संसद में मुद्दा उठाया गया कि ओला उबर ड्राइवर्स हैं, उसके बाद में स्विगी डिलीवरी और उसके ब्लिंकिट के, हाँ स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, इनके जो वर्कर्स हैं इन्हें बड़ी परेशानी होती है। 10 से 15 रुपये में डिलीवरी करनी होती है, फास्ट डिलीवरी करनी होती है। 10 से 15 रुपये में डिलीवरी। दूसरी चीज़ क्या है, जो सबसे चीज़ टाइमिंग का है। जैसे कोई अब जैसे शाम का टाइमिंग कर दिया कि 6 से 10:30 मतलब 4.5 घंटे कंपलसरी है। इस टाइम को कोई अगर जाना चाहे तो ऑफ़र छोड़ दे, अपना दिन भर की जो कमाई है उसमें से जो एक्स्ट्रा मिलना चाहे उम्मीद करे तो वो मिलते नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात ये है, इस चीज़ को लेकर पहले भी यहाँ बात की होगी तो स्टाफ ने कहा तो नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए कि इससे मतलब लाभ मिल सके आप लोग को? लाभ मिल सके, जैसे कोई अपने ऑर्डर 7 बजे कंप्लीट कर ले, 8 बजे कंप्लीट कर ले, तो वो जा सके अपना टाइम से। जैसे पूरे दिन लगा हुआ नहीं छुट्टी करता है वो दिन में अपने, केवल इसलिए कि ये ऑफर अपना इस समय तक उठा ले, तो अपना 9 बजे चला जाएगा आदमी। अब ये कंपलसरी कर दिया कि वो टाइमिंग उन्होंने 6 बजे से जोड़ी है, जो कि 4.5 घंटे देना है। तो यानी ऑफर लगा के फिर रोका जाता है कि और समय काम करिए, और समय तक काम 10:30 बजे तक चाहे कोहरा गिरे चाहे जो कुछ हो, फिर 10:30 बजे तक करना ही करना है, क्योंकि नहीं तो फिर मान लो 300 रुपये बना, अब 200 रुपये इंसेंटिव, तो ये लालच लगता है कि 500 रुपये हमारे हो जाएंगे। यही वजह होती है, और उसमें फिर हमें 10:30 बजे तक रुकना ही रुकना हो, सर्दी चाहे कितनी भी हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और रही बात पे आउट की मिनिमम पे आउट 12 रुपये है हमारा।
अच्छा, मिनिमम पे आउट 12 12 रुपए, रुपए। अगर हम- कितने कितने किलोमीटर एक का होता है? 1.5 किलोमीटर जाते हैं तो उसका 12 रुपये मिलता है। वापस तो यहीं आना होता हाँ, है। वापस यहीं आना होता है। और तो फिर वो तो हमें 2-2.5 किलोमीटर हो जाता है। हाँ, 2.5 किलोमीटर वन साइड का पेमेंट होता है इसमें। एक साइड का वापस- पेमेंट एक साइड आपको आना एक पड़ेगा। साइड का हमारा होता है। तो उसमें से अगर आपका क्या बोले क्या वो लग हाँ, गया? अगर MD लग गया। एमडी लग गई तो वो फिर अपनी जेब से देना होता है। पेनल्टी पड़ जाती है। पेनाल्टी पड़ जाती है। भाई भाई साथ में ऑर्डर लेके जा रहे हैं, क्या नाम है? अंकुश नाम है। ऑर्डर लेके जा रहे हैं। हाँ। कितनी दूर का ऑर्डर है? 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का वही 12-15 मिलेंगे। वही 12 रुपये मिल जाएगा। एक यानी अगर इंसेंटिव ना मिले तो दिन का कुछ दिन का कुछ नहीं होता हम लोगों का। पेट्रोल अपना होता है। पेट्रोल अपना होगा, बस पेट्रोल निकलेगा। और बस वो 400-500 रुपये जो बच जाए बस दिन भर के 12-13 अगर घंटे। एवरेज में देखा जाए तो लगभग में अगर 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो एवरेज होता होगा 3। और लौट के अगर वापस अगर आते होंगे 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो जाता है, 3 टका 9 रुपये तो ऐसे ही हो जाता होगा। बचता क्या होगा फिर इसमें? कुछ बचता नहीं हम लोगों को, कुछ बच नहीं रहा। वो भी अपनी है। अभी लोग स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं कि जो 25 दिसंबर से लेके 1 तारीख तक सबसे ज़्यादा ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर स्ट्राइक करेंगे। इस पर क्या क्या कहना है आपको? आईडी बंद होगी हम लोग, यही तो होता है सर। हम लोग स्ट्राइक मुद्दा उठाएंगे तो आईडी पे बैन होता है, हम लोगों की आईडी बंद हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगे। यार ये हुकूमत है, ये चल रही है। कंपनी का एक तरीके देखा जाए तो जबरन है। राइडरों की कोई सुनवाई नहीं, सबसे बड़ी चीज। नहीं सुनवाई क्यों नहीं? अब तो आपका संसद तक में मुद्दा उठाया गया। संसद तक में मुद्दा उठ गया, अगर उस पर कोई निर्णय होगा तभी उस पर बात होगी। सबसे बड़ी चीज राइडर 12 रुपए में अपनी जान हथेली पे लेकर रोड पर टहल रहा है। सबसे बड़ी चीज, यही सबसे कहा बड़ी है। चीज, किसी की जान मान कंपनी कोई भी 1% अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेती हो कि राइडर के साथ है, इतने दस्तावेज, इतने नियम कायदे कानून बना दिए जाते हैं। हम कहते हैं सारे नियम कायदे कानून क्या राइडर के लिए ही हैं? कस्टमर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चा सामान दे करके आ रहा है, उसने ज़बरदस्ती लगा दिया, मुझे ये आइटम नहीं मिला। और कई बार ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं कि फर्जी की कंप्लेनें आती, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो क्या मतलब हर तरफ से ही राइडर का शोषण होगा? यानी पूरे दिन कमाई करी, अगर कोई झूठ बोल दे तो उसमें पूरे दिन की कमाई भी गई। अरे उसमें कमाई तो कमाई, पेनाल्टी इतनी हाईएस्ट रख दी जाती है कि अगर एक कोल्ड बैग भी मिलता है, अगर वो भी राइडर गलती से अपने पास 1 घंटे के लिए रोक लेता है, उस पर ही कंपनी 250 रुपये पेनाल्टी काट लेती है, किसी मतलब में नहीं। और उसमें से कंपनियां दावा करती हैं कि 27 से 30 हज़ार महीने, 28 से 27 से 30 हज़ार महीना किस लिए? वो केवल नाम के होते हैं 27 से 30 हज़ार। जो भाई 30 हज़ार महीना कमा रहा हो, कभी उसके दिल से पूछिएगा कि वो बचा कितना पा रहा है 30 क्या हज़ार। क्या चाहेंगे संसद में मुद्दा उठा? अगर संसद में अगर मुद्दा उठा तो जरूर कोई ना कोई फिर तो नियम बनना ही है। चूँकि अगर लोगों की लिए सरकारें होती हैं, जन सुविधाओं के लिए सरकार बनती है, उनके नियम बनाए जाते हैं। क्या अगर नियम बने तो क्या ऐसे नियम बने कि आप लोग को लाभ मिल सके? हमारा मानना ये है, सबसे पहले एक निर्धारित समय से सारणी निर्धारित होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पैसा। हर आदमी आजकल पैसे के लिए काम कर रहा है। जो निर्धारित, आप भी समझ सकते हैं कि जो 1 किलोमीटर बताया जाता है वो 1 किलोमीटर असल में होता नहीं है। आप कभी भी गूगल मैप पे उठा के देख लीजिएगा, हम लोग कई बार देखते हैं मैप दिखाता है 5 किलोमीटर और होता है वो 7 किलोमीटर। ये कंपनी भटका देता है। बिल्कुल, कंपनियों का मैप तक सेट किया हुआ होता है सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभी गाड़ी के मीटर से मैच करते हैं, दिखा रहा था 5 किलोमीटर, लौट के हम 7 किलोमीटर और 7 दिन 14 पड़ गया। तो ओवरऑल रेट तो हमारी मारी जा रही है। हर चीज़ से हम लोगों का नुकसान है, चाहे पैसे से ले लीजिए, चाहे गाड़ी से ले लीजिए, चाहे हर चीज़ से ले लीजिए। सुझाव क्या है? क्या समस्या कैसे निपटाई जाए? क्या क्या हो? तो जाओ, इसका एक ही है सबसे बड़ा कारण, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया बढ़ाना चाहिए कि पे आउट के लिए बढ़ाना चाहिए सबसे बड़ी चीज़। और राइडरों के प्रति भी थोड़ी प्योरिटी बढ़ानी चाहिए कि उनके प्रति जिम्मेदारी रखनी है, कंपनी उनके प्रति जागरूक हो। आज हमारा राइडर अभी मैं दूसरे क्या बात बताऊँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं एक जगह सामान देने गया, कस्टमर मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। कंपनी का आदेश है कि हम कस्टमर को मार पीट नहीं सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। कंपनी ने खुद मुझे ऑप्शन दिया है कि मैं पुलिस की मदद ले सकता हूँ। अगर मैंने बुला दी तो कंपनी ने मेरी आईडी बंद करा दी, मेरा पैसा भी काट लिया। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये कहाँ का न्याय है? क्या राइडर अपने बचाव के लिए कहीं कुछ कर नहीं सकता है? हम कहते हैं हम रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए हमें COD मिल गई 3000, हमारे साथ कोई छीना झपटी हो जाती है, कुछ भी हो जा सकती है, तो क्या हम पुलिस नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल। वो तो हम अगर आप ही घर पे सामान देने आए, आप हमसे जबरन करने लगे, सामान भी छीन ले, पैसा भी ना दें, तो हम आपके साथ क्या करेंगे? हम आपको मार भी नहीं सकते हैं, हम प्रशासन भी नहीं बुला सकते हैं, तो हम क्या आपके पैर छू सकते हैं? मतलब ये 15-15 रुपए के जो वर्कर हैं वो काम करते हैं, कंपनी ट्रिलियन में चली जाती है। पता है 1 साल होता कंपनी बिलियन ट्रिलियन में काम करने लगती है, लेकिन जो उनके काम करने वाले जो लोग हैं, जिनके कंधों पर पूरी कमान होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रताड़ित हैं, दुखी हैं। मेरे साथ में और भी लोग हैं। आज भैया, क्या नाम है? आज इधर नाम बता दीजिए, क्या दिक्कत है? शुभम सिंह। इधर दिक्कत क्या 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 दिक्कतें आती हैं? क्या क्या
आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एमडी लगी हो? अभी लोग बता रहे थे कि एमडी लग जाती है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं हुआ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। अच्छा, थोड़ा ही समय हुआ। हाँ। ये लोग पुराने माहिर लोग हैं जो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। लेकिन पे आउट लेकिन बहुत बेकार है इसका। मिनिमम अभी 12 रुपये बता रहे थे भैया। हाँ, क्या नाम? आप नाम बताइए। हिमांशु नाम मेरा। अभी वो लड़का खड़ा था, अभी वो जा रहा था ऑर्डर देने, ठीक है। उसका 12 रुपए का ऑर्डर हो, मान लीजिए आप। अब वो कस्टमर की लोकेशन पे जाता है, मान लीजिए कस्टमर अपार्टमेंट में रहता है, ठीक। अब वो यहाँ से लेकर के कस्टमर तक चला जा रहा, अब कस्टमर ऊपर से नीचे तक नहीं आता है, उसमें भी कस्टमर बहस करता है कि ऊपर आओ। अब 12 रुपये में वो अपना पेट्रोल लगाया, 7वीं मंजिल पे भी चढ़ के आया, ऑर्डर भी दे करके आए। और अभी इन लोगों ने नया फार्मा लाया हुआ है। फार्मा मतलब फार्मेसी। फार्मा तो ले आए, लेकिन राइडरों को देने के लिए इनके पास पे आउट तक नहीं है। पे आउट मतलब कि ये समझिए, फार्मा का ऑर्डर अगर ये जाते हैं लेकर के 5 किलोमीटर का, तो इनको 38 रुपये मिलेगा। और वही जब कंपनी ये स्टार्टिंग में आई थी तो इसका इन लोग देते थे 52, 55, 60 ऐसे करके। इसकी अभी एक देखा कि मैंने, इंदौर जैसे कई शहर हैं जहाँ पे राइडर्स हैं, कह रहे कि इस बार 25 दिसंबर से लेकर 1 तारीख तक जो ये इनकी ज़्यादा हाई डिलीवरीज होती हैं, बता रहे उनमें अब की बार ऑफलाइन करेंगे, यानी डिलीवर नहीं करेंगे, अपना घर में बैठेंगे, काम नहीं स्ट्राइक करेंगे अगर राइडर, तो जाहिर सी बात है जितने लोग स्ट्राइक करेंगे, कंपनी के पास उनका डेटा होता है, जिनका डेटा होता है उनकी आइडिया उठा के ये बंद कर देती है। जब आइडिया बंद हो जाएंगी, आप अगर आज हैं मैं यहाँ राइडरी कर रहा हूँ, तो अगर ये कल को मेरी आईडी बैन कर देंगे, मेरी आईडी नहीं खुलेगी, परसों दूसरे मेरे जैसे 10 राइडर यहाँ पे तैयार होंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत है, तो भारत में बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। उस बेरोजगारी का ये ई-कॉमर्स वाली कंपनियां साफ तौर पे फ़ायदा उठाते हैं। जिनकी आवाज़ अगर कोई बनना भी चाहता है तो उनको वहीं दाब दिया जाता है। ये तो हुकूमत वाली बात हो गई कि पिछला दौर हुकूमत है तो करना वाली बात है। आप सोचिए, इतनी ठंडी में कोई रजाई में से निकलना नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई निकल करके ऑर्डर देने जा रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो उसकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन यहाँ पे 1% भी राइडर की नहीं सुनी जाती है। अगर आपकी एमडी लग जाती, कोई बचा नहीं पाएगा, आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। मतलब 300 का अगर आइटम होगा तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला करके आपको कंपनी को देना पड़ेगा। ये फेक एमडीज़ भी कभी कभी कस्टमर लगा देता है, तो राइडरों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या सुझाव आपकी तरफ से, क्या सुझाव क्या है? संसद में मुद्दा उठा, इस पर क्या नियम क्या बनने चाहिए? नियम ये बनने चाहिए कि अगर आप किसी से वर्क करा रहे हो तो उस वर्क का उसे पूरा पैसा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ठीक है, अगर उसको पूरा पैसा ही नहीं मिल रहा है तो उसे वहाँ पे काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, ये नए दिन ऑफ़र निकालते हैं, रेफ़र का इतना उतना, उस चक्कर में यहाँ पे लोग रेफ़र मारते हैं। जो नई आइडिया होती हैं, थोड़ा पैसा बढ़ा के मिलता है, फिर धीरे धीरे आगे जा कर के ये काटने लगते हैं। तो अगर मतलब इनका सुझाव इनको यही निकालना चाहिए, या तो परमानेंट कर दें गिग वर्कर्स को और उनका पे आउट बढ़ा दें। पे आउट मतलब बढ़ाएं ना, तो उतना तो कर दें कि पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये, घर हैं, परिवार हैं, 52 रुपये, जैसे 5 किलोमीटर का पहले 52, 55, 60 मिलता था। लॉन्ग टेल में मतलब मिल जाता था। लॉन्ग टेल का मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं ऑर्डर लेकर के जा रहे हैं, वापसी में आ रहे हैं, तो मतलब इधर का तो पैसा मिला, आधा वापसी आने का भी मिला, वो होता था लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल इन्होंने हटा रखा है, बिल्कुल बंद कर रखा है। अब अगर ये समझिए कि कोई फार्मा का ऑर्डर लेके 5 किलोमीटर जाता है, उसको 40-42 से ऊपर नहीं मिलता है। आपको कितने दिन हो गए काम करते हैं? मुझे अभी यहाँ पे हो गया 1 साल काम करते। 1 साल हो गया। कभी आपका एमडी जैसा? एमडी मेरा तो नहीं लगा, लेकिन मेरे एक दोस्त का लगा था। उसका एमडी का रिटर्न मेरे में गिरा, तो वो बोला कि नहीं, मैं आइटम दे करके आया हूँ। फिर यहाँ से मैं वो आइटम ले करके गया, फिर कस्टमर से बात किया, जो यहाँ पे टीएल थे, उन्होंने बोला अगर बात करना, कस्टमर जेन्युइन लगे तो वो रिटर्न ऑर्डर उसको देना, अगर ना लगे तो मत देना। जब मैंने वहाँ कस्टमर से बात किया तो कस्टमर का ऑर्डर जेन्युइन नहीं लग रहा था, मतलब कस्टमर से की बात करने के तरीके से। तो वो चीज़ फिर मैंने वहाँ पे डिलीवर मार के इनको वापस ला के दिया। तो ये होती फेक एमडी बचाना। और एमडी वो जो लगाते हैं उनको रिटर्न यहाँ से देना ही पड़ता है, क्योंकि कस्टमर होते हैं, कोई कस्टमर ऐसे होते हैं रोड पे ऑर्डर ले लेते हैं, उनका घर नहीं। फेक वाला जो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो पहले से जानते होंगे ये तरीके होते हैं ऐसे करने। बिल्कुल, वो यहीं से काम करके गए होते हैं, इसीलिए उनको पता होता है कि ये चीज़ें होती हैं। बाकी हालांकि ऐसा कोई इंसान नहीं करेगा कि आप काम करते हैं। ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, आदमी जानता है। आप जोमेटो, ब्लिंकिट, कुछ भी आप पिज़्ज़ा मंगाइए, अगर पिज़्ज़ा वो थोड़ा सा ख़राब निकल जाता है तो आप रिफ़ंड करेंगे, तो या तो रिफ़ंड आएगा या तो पिज़्ज़ा आएगा। ठीक है, अब मिसिंग अगर कोई लगा देता है तो क्या आएगा, आप ये बताइए। आपको तो उसका तो ऑर्डर उसको मिल चुका है, वो फेक एमडी लगा रहा है, अब दोबारा आइटम यहाँ से फिर से जाएगा उसके पास, तो वो पैसा किसकी जेब से लिया जाता है? राइडर की जेब से लिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक कंपनी खुलती है, मिलियन ट्रिलियन में चली जाती है, लेकिन जो वर्कर्स हैं जिनकी कंधों पर कंपनी की कमान होती है, वो बेचारे परेशान होते हैं। सर्दी होती है, बरसात होती है, गर्मी होती है, हर मौसम में दौड़ते हैं, लेकिन मिलता क्या है उन्हें? वही
रुपए 10, 20, 15, 20 रुपए। और उसके बाद में जब कभी एमडी के बारे में जब मुझे पता चला कि एमडी लगा देते हैं, कि जैसे कि किसी ऑर्डर को जब देने गए और वो ऑर्डर किसी व्यक्ति ने ले भी लिया और उसके बाद कह दिया कि नहीं हमने तो ऑर्डर प्राप्त ही नहीं किया है, उस एमडी का जो रुपया है वो इन वर्कर से ही लिया जाता है, जो रुपये जितने रुपए का आइटम है वो इनसे ले लिया जाता है। यानी कि अगर वो दिन भर में अगर 500 रुपये का काम कर रहे हैं और 300-400 का अगर एमडी लगा दी गई तो इन्हें बचेगा क्या? पेट्रोल अपने पास से देना पड़ेगा, पूरे दिन की मेहनत भी गई और पूरे दिन का सुकून भी गया। तो हालांकि सरकार को इस पर ज़रूर नियम निकालने चाहिए और नियम ऐसे होने चाहिए जो इनके थोड़ा पक्ष में हो। ई कॉमर्स कंपनियां तो बड़ी कंपनियां हैं, उनके तो चलते ही रहते हैं काम, लेकिन इनके पक्ष में भी कुछ होना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में द पब्लिक प्राइम पर। नमस्कार।